नाज़रीन, थाना शफीकाबाद में हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक ऐसे अंधोनाक कत्ल की दास्तां रकम हुई इस हदूद में कि काफी अरसे तक तो ऐसा लगा कि वो बुजुर्ग जो इस दुनिया से अब जा चुका है उसे किसी नामालूम ने कत्ल कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि उस गरीब 72 साला बुजुर्ग की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। पुलिस ने जब मामला हल किया तो घर के ही लोग कातिल निकले, अपनी बहू, अपना बेटा और एक मोहल्लेदार। ये सब कैरेक्टर इस कत्ल में कैसे शामिल हुए, क्या मुहर्रिकात थी, क्या वजूहात थी, आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर हमारे साथ किरण शहजादी नामी वो बहू मौजूद है जिसके हाथों उसके ससुर का कत्ल हुआ। कैसे हुआ उसे से जानते हैं। आपके सर पे आपके ससुर के कत्ल का इल्जाम है, आपने कत्ल किया? नहीं, मैंने कत्ल जानबूझकर नहीं किया, अचानक से हो गया। कत्ल जानबूझ के नहीं किया, इरादा था, लेकिन अचानक से हो गया। ये बात समझ से वाला है। आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी ना, या कत्ल होता है या किया जाता है। अगर हो तो किसी के प्रेशर में आके होता है, तब भी इंसान खुद कर रहा होता है। और अगर अपनी इंटेंशन से करे तो इसका मतलब है उसने जाती तौर पर मुजरिमाना ज़हनियत अपनाई है। मैं तीसरी सीढ़ी पे ऊपर से नीचे आ रही थी, मेरे ससुर नीचे से ऊपर आए और आके मुझे पकड़ लिया। उनका इरादा जो था, मैंने पूरी कोशिश की कि उनको पीछे कर दूं, नहीं वो हो रहे थे। क्या इरादा था? वो मेरे साथ ज्यादती करना चाह रहे थे। 72 साला शख्स? जी हाँ, वो माशाल्लाह बहुत फिट थे। तो वो कहती है कि जी मेरा ससुर मेरे साथ गलत था, वो जवान था, वो कड़ियल था। ये गलत बयानी है। जब हमने ये डेड बॉडी का वजन जो उठाई गई थी तो उसका वजन तकरीबन 36 किलो था। फूलने के बाद तो यानी कि जिंदा तो होने के 2 दिन बाद 25-26 किलो का बाबा होगा। तो 25-26 बिल्कुल किलो कमजोर आदमी था। उसकी जो उसकी उम्र है वो तो ऐसी तो कोई बात मानने वाली है नहीं। तो ये आपको क्या लगता है कि बाबा इसके किसी मसले की रुकावट हो सकता है जिसकी वजह से इसने मारा? मे भी। अच्छा, या बाबा हो सकता है इसकी हरकतें जान चुका हो। बाबा इसकी हरकतें जान चुका हो, या उसने इसको मना किया हो, या मे भी उसने 1-2 दफा इसको पकड़ा हो। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे पीछे से झगड़ा, मैंने बहुत कोशिश की छुड़ा लूं, लेकिन वो नहीं छोड़े। मैंने एकदम से धक्का दिया उन्हें, तो उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया, पीछे से छोड़ के मेरा बाजू पकड़ लिया। नीचे डंडा पड़ा हुआ था, वही पकड़ के मैंने ऐसे पीछे हटाने की कोशिश की कि पीछे हो जाए। वो उनके सर पे लग गया। आपने हिट किया? हाँ जी। अच्छा, बस वो डंडा मारा, वो नीचे आके गिर गए सीढ़ियों में। हाँ। जब नीचे गिरे उनका खून बहना शुरू हो गया। उनके ऊपर साफा था, मैंने उसी के साथ उनको बांध दिया कि इनका खून रुक जाए। मैंने बहुत कोशिश की हिलाने की, लेकिन वो नहीं हिले। मैंने पानी भी डाला मुंह में, नहीं पानी। आपने मोहल्ले में शोर डाला कि मेरा ससुर सीढ़ियों से गिर गया? मैं घबरा गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। डर गई थी या नियत थी कि कत्ल हो जाए, बस ठीक है जान छूट गई? नहीं नहीं, मेरी नियत नहीं थी। अच्छा, अल्लाह चाहता। आपने शौहर को फोन किया? मेरे पास फोन नहीं है, मैंने फोन को भी यूज नहीं किया। फिर मैं इसी परेशानी में सारा दिन रोती रही, ये क्या हुआ है, क्यों नहीं उठ रहा है। मैंने उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया। फिर उस दौरान घर कोई नहीं आया गया? नहीं, कोई नहीं आया। जिस बुजुर्ग को मारा और जो इल्जाम अब लगा रही हो वो मुकद्दस रिश्ता है, तुम्हारा ससुर है, सोच समझ के लगा रही हो ना? वो आगे पीछे भी ऐसी हरकतें करते थे, तो आगे पीछे भी कई बार की थी उन्होंने। मैंने डर के मारे नहीं बताया कि मेरे घर में झगड़ा ना हो। डर के मारे बताया नहीं, लेकिन कत्ल कर दिया। वाह। कत्ल मैंने जानबूझकर नहीं किया, खुदा। अच्छा, फिर ये कितने बजे का टाइम था? 1 बजे का टाइम। दोपहर के 1 बजे? दोपहर के। फिर शौहर कितने बजे आया घर? और रात को 8 बजे घर आए। फिर मैंने उनके पाँव को पकड़ लिए, मैं उनके साथ
सामने गिड़गिड़ाई, रोई। उनको मैंने बताया कि ऐसे मुझसे हो गया, अब्बू ऐसे करने लगे थे, मैंने ऐसे कहा। मान गया शौहर आपका? उन्होंने कहा मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। उन्होंने मुझे गाली गलौज दी, बहुत बोले वो मेरे साथ, लेकिन मैंने उन्हें यही कहा हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। आपके शौहर ने भी उठ के बाप को नहीं देखा क्यों किस हाल में है? देखा उन्होंने, वो परेशान हो गए, वो भी रोना शुरू हो गए कि ये क्या किया तुमने। उन्होंने इसी बात। फिर रात को किस वक्त जाके लाश को ऊपर रखा? 8:30-9 बजे। अच्छा, वो गुड़िया थी छोटी सी जिसको उठाया, लपेटा, कपड़ों में ऊपर जाके फेंक दिया है, बेवकूफ समझा है मुझे या कानून को? मोहल्ले वालों ने नहीं पूछा कि तुम लोग के घर का बुजुर्ग किधर है, सुबह से नजर नहीं आया? गर्मच के आंसुओं से फायदा तो कोई नहीं होना। प्लानिंग की, लाश को नामालूम बना के फेंका, लोगों से हमदर्दी लिया, लोग ताजियत करने के लिए आते रहे, रो के भी दिखाया होगा उस वक्त, तब नहीं कुछ हुआ था? किस तरह लेके गई थी लाश को छत पे? हम दोनों मियां बीवी ने ऊपर रखा था लाश को। मियां बीवी ने? हाँ जी। तो ये तीसरा मुलजिम जो है, ये कौन है? ये है, ये वो इंसान है जिसने झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया। अल्लाह इसका खाना खराब करे। कत्ल को छुपाने के लिए जितनी मर्जी साजिश की जाए, जितने मर्जी रंग दिए जाएं, लेकिन अल्लाह का कानून है कि कत्ल छुपता नहीं। इस केस में भी सगा बेटा शामिल कत्ल हुआ। डेड बॉडी बाप की देख के रहम या दर्द नहीं उठा दिल में, सोच ये पड़ी कि इसको छुपाया घुमाया कैसे जाए, क्यों इतनी सफाकियत या खून की सफेदी, मामला क्या है? उस 72 साला बुजुर्ग के तुम बेटे हो जी, बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हें पता कब चला कि तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं? 8, 8:30 बजे। ऊंचा बोलो, मुझे 8:30 समझ। बजे। 8:30 बजे शाम को? 8:15, 8:30 का टाइम। अच्छा, कैसे पता चला? मैं दर्जियों का काम करता हूँ, मैं रोजे के बाद आता हूँ, थोड़ा ऊंचा बोलो। खाना खाने आता हूँ। अच्छा। और बीवी मेरी ने मुझे बताया कि अबू मेरे साथ ऐसे कर रहे थे, ऊपर सीढ़ियों में कुछ शैतानी वगैरह कर रहे थे, तो मेरे हाथ में डंडा था, मैं सफाई वगैरह ऊपर कर रही थी, उसको तो हाथ में एक डंडा था, वो उसको मैंने मार दिया, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए, तो उनकी ना डेथ वगैरह हो गई। उसने मुझे ये बताया, मैंने कहा ये तो कत्ल हो गया। वो भी घबरा। नहीं, एक मिनट। हाँ जी। उसने तुम्हें बताया कि तुम्हारे अब्बू मेरे साथ सीढ़ियों में कुछ ऐसा करने लगे, मैंने उनके सर पे डंडा मारा, वो यहाँ से गिरे, उनकी डेथ हो गई, तुमने कहा कत्ल हो गया। इस सारे कहानी में तुम्हारे दिल में एकदम भूख नहीं उठी? हाय बाजी, जिस बाप ने तुम्हें पैदा किया, उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया, तुमने पहली बार जब उसे बाप या बाबा या पापा कहा होगा, उसकी खुशी की इंतहा नहीं होगी, और तुमने उसकी मैयत पे कहा ओहो ये तो कत्ल हो गया। ये बात नहीं मुझे समझ आई। समझ आती है मुझे, मेरा बाप था, मैंने कब कहा, मैंने एक दो बार उनको समझाया भी था कि अबू जी ऐसे ना किया। तुम्हें पहले पता था इस बात का? मुझे बेगम मेरी ने बताया था। मुझे तुम्हें पहले पता था इस बात का? मुझे बताया था। तो तुमने बीवी बोला क्यों नहीं किया? किसको? वो सारे भाई छोड़ के चले गए, मैं अपने बाप को कहाँ छोड़ता? वो अच्छा, कत्ल मंजूर था कि दुनिया से ही जाए बाप? वो मुझे क्या पता, उसने भी मारा नहीं था, वो गलती से वो लग गया जोर से, वो नीचे गिर गए, तो वो गिरने से उनकी मौत हो गई है। अच्छा। डंडा तो लगा उन्हें, लेकिन वो नीचे गिरे हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा मसला हो गया। ये ड्रामेबाजी बंद करो। क्यों निसार साहब, ये बात समझ में आती है कि इसको अपने बाप का दर्द ही नहीं जागा, उसकी मोहब्बत, शफकत, हर चीज भूल के, रफाकत, अदब सब भूल के इसने यकदम सोचो हो ये तो कत्ल हो गया, इसका क्या किया जाए? अगर इनको बाप के साथ प्यार होता तो ये जो इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया उनकी गुमशुदगी का, अगवा का, वो फिर मुकदमा दर्ज ना होता। और वो भी नामालूम के खिलाफ। वो इसीलिए दर्ज हुआ कि अभी इन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि हमने इस लाश को कैसे ठिकाने लगाना है ताकि हम इस कत्ल से बच जाएं। लोगों को यही पता चले कि ये अगवा हुआ था, किसी ने मार के फेंक दिया।
क्यों भाई, कुछ याद आया? बाप की ना मोहब्बत याद थी उस वक्त, ना उसका अदब याद था, ना उसकी शफकत याद थी, ना रफाकत, कोई चीज नहीं याद, ना तुम्हें दीन याद था, ना दुनिया याद थी, बस तुम्हें बीवी नजर आ गई। और कितनी उम्र है तुम्हारी? 37 साल का। जिस शख्स के साथ तुम्हारा रिश्ता, एक पाकीज़ा बाअदब रिश्ता जिसको रब ने जोड़ा, तुम्हारे अपने बस में नहीं था वो रिश्ता जोड़ना, वो रब ने जोड़ा, उस पे तुम्हें यकीन नहीं था। और जिस औरत के साथ तुम्हें रहते हुए महज 15 साल हुए और तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसने तुमसे शादी कर ली, उस औरत की तुमने मन एक बात घड़ी हुई कहानी पे यकीन कर ली। इस बात पे तो तुम्हें पढ़नी चाहिए। ऊंचा बोलो। छोटे बच्चे थे, उनकी वजह से मैंने कहा बच्चे रुल जाएंगे, इस वजह से मैंने ये बात एक तरफ, बच्चे रुल जाएंगे एक तरफ, लेकिन तुमने अपनी बीवी की बात पे यकीन करके अभी तक तुम कह रहे हो मेरे बाप ने उसकी इज्जत पे नजर रखी। अब तो सच बोलो ना। मैं कह तो रहा हूँ कैसे हुआ था, मैं कह तो रहा हूँ आपको। वो 72 साल का शख्स था, मेडिकल नहीं मानेगी ये बात। मेरी वो अब आप नहीं माने तो मैं क्या करूँ, मैं उसका बेटा हूँ। फिर तुम गैरत का तकाजा तुम्हारा ये था कि मैंने तो नहीं ना कुछ किया, वो उन्होंने किया तो वो ऐसे हो गया मसला। तुम्हारा बाप गलत, वो 72 साल का बुजुर्ग गलत, जिसके घर में ये रह रहा है, जिसने इसको पैदा करके परवान चढ़ाया वो गलत, इसकी वो बीवी ठीक जो ऑलरेडी कितनी गलत है ये तो मैं अपने प्रोग्राम में आगे चल के आपको दिखाऊंगी, जो कि कहानी अब खुल चुकी है। वो औरत ठीक है आज भी, या यूं कहो कि तुम्हारा बाप उसके रास्ते में रुकावट था। मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम उस शख्स की औलाद थे, उसका मौत का वक्त मुकर्रर था, लेकिन तुम ऐसे गुनाह में फंस गए हो कि तुम ना यहाँ पर दुनिया में तुम्हारी बख्शिश है, ना कानून में तुम्हारी बख्शिश है, ना रोजे मेशर तुम्हारी बख्शिश है। नाज़रीन, मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन जहां पर औरत गलत है वहां मैं उसका साथ नहीं दूंगी। और ये जरूरी नहीं होता कि हर केस में औरत सच ही बोल रही है। पहले भी हमने एक केस बेनकाब किया था, अस्मा का केस। शायद पूरी दुनिया ने देखा कि उसने किस तरह से ढोंग रचाया, लेकिन उसे बेनकाब करने वाली मैं खुद थी। आज भी इस केस में औरत गलत है तो मैं सच के साथ खड़ी हूं, मैं कभी उसका साथ नहीं दूंगी। अल्लाह तेरी जात कहाँ है मेरे मौला? मैं कातिल हूँ, बस बस एक कातिल हूँ और कुछ नहीं। बीबी तुम एक कातिल हो। मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, इतनी कि मैं कुछ नहीं बता सकती। मैं बहुत मजबूर हूँ। खुल के बताओ। नहीं मैं बता सकती। क्यों नहीं? मैं कातिल हूँ, बस एक कातिल हूँ और कुछ नहीं हूँ। मजबूरी क्या है? मैं गरीब हूँ, मुझे ये मजबूरी है। मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये मुझे मजबूरी है। अच्छा, खुदा के लिए जो जुर्म करे वो कहे मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ मैं कातिल हूँ, मैं कातिल हूँ, बस मैं कातिल हूँ खुदा के लिए। लाश को फेंका कहाँ पे था? फेंका कहाँ पे था? मेरा सारा कुछ ले लो खुदा के लिए, मेरा सारा कुछ ले लो। मेरी इज्जत पर आँच ना आने दो, मैं कहती हूँ मेरी इज्जत पर आँच ना आने दो। मैंने जिंदगी में सिर्फ इज्जत कमाई है और कुछ नहीं। आज सारा कुछ गरक हो गया, मेरा सारा कुछ बर्बाद हो गया। सारी जिंदगी नादारी में गुजार दी, सारी जिंदगी मुफलिसी में गुजार दी। बीबी वैसे मुझे ना मगरमच्छी आंसू नहीं समझ आ रहे। काश के 15 साल तुम्हारा
शादी का अरसा गुजरा, तुम्हारे ससुर को तुमने हाथ नहीं लगाया, उसने तुम्हें नहीं लगाया, अचानक तुमसे कत्ल कर देती हो, कामत भी तुम्हें बख्श देता है, तुम्हारा साथ, उसका बाप है वो, अपने बाप को मारने पे वो तुम्हें छोड़ रहा है। क्योंकि वो हकीकत जानता है, इसलिए वो छोड़ रहा है। मेरे सास ससुर हकीकत जानते हैं, मेरे नंद, मेरे देवर, मेरे जेठ सब अलग क्यों नहीं किया उसने तुम्हें? इतना गैरतमंद था तो जानते हैं। उसने तुम्हें अपना घर लेके क्यों नहीं दिया? एक कमरा ही लेके दे देता इस साइड पे, इज्जत बचाता अपनी। उल्टा उसने तुम्हारा साथ दिया, बाप को लावारिस बना के फेंक दिया, उसको कफन दफन नहीं किया। वो ऐसा तो लावारिस लाशों के साथ भी अस्पताल में नहीं होता जो तुम लोगों ने किया। आज तुम रो के चीख रही हो। काश ये सब कुछ होता, काश ये सब कुछ तुम पुलिस के पास चल के आ जाती। कानून मर गया हमारे मुल्क से। आज तुम रो, तुमको मेरी तबीयत नहीं सही, सब कुछ इसके आगे कानून तुम्हें बख्श देगा। हर मुल्ज़िम ये ड्रामेबाजी करता है। पूरे पाकिस्तान के थानों में हम घूमते हैं और हम यही कुछ देखते हैं। मरने वाला मर जाता है, उसके असल दर्द उसकी बेटियों को होगा ना, तुम्हें किस चीज का दर्द है? नाज़रीन, खातून ने जैसे रो के या मुझे समझाने की कोशिश की, मेरे तो शायद ऊपर से निकल गया सब कुछ। देखने वाले समझदार हैं। कानून जब गिरफ्त सख्त करता है तो बड़े बड़े मुल्जिम ऐसे ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और फिर एक ही डायलॉग हमारे 80% तबके के पास होता है कि मैं गरीब हूं इसलिए पुलिस तशद्दुद कर रही, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मुझ पे इल्जाम लग गया। लेकिन जिस वक्त वो हीनियस क्राइम कर रहे होते हैं उस वक्त ना गुर्बत होती है, ना ही वो मजबूर होते हैं, ना ही वो लाचार होते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसी लाचारी या मजबूरी इतनी संगीन नौयत अख्तियार नहीं कर सकती। जदीद दौर है, ये औरत शादीशुदा थी, बच्चों की माँ थी, खानदानों में रहने वाली थी, 4 लोगों की पंचायतें फैसला रख सकती थी, ससुर से अलग हो सकती थी, कोई इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल सकती थी। इतना बड़ा कदम मुझे नहीं समझ आ रहा। और आज ये मुझे जितना मर्जी रो के दिखाए, कानून के हाथ में ये फैसला है। अदलिया इसे क्या सजा देती है वो अदलिया पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक की जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें कहीं भी ये मासूम नहीं है। इस मर्डर स्टोरी में इसका खामन यानी कि उस बुजुर्ग का बेटा, ये खुद खातून और वो तीसरा शख्स, ये लोग तो मुलव्विस हैं ही हैं, लेकिन मास्टरमाइंड इनमें से कौन था ये भी हम आपको बताएंगे। जिस वक्त तुमने अपने ससुर को धक्का दिया, ऐसे ही है, उसने हमारी इज्जत पे हाथ डाला, ऐसे ही है। तेरे 6 बच्चे हैं, बीबी वो किधर थे? नानों के घर खेलने गए थे, शाम को वापस नहीं आए, उन्होंने दादा नहीं देखा अपना, इकट्ठे 6 को भेज दिया था खेलने। छोटी घर में थी। अच्छा, कितनी उम्र है उसकी? 8 माह। 8 माह। 5 को इकट्ठे हुए खेलने भेज दिया था। वो चले जाते थे अक्सर उधर ही खेलने। खेल ही रहे थे बच्चे, सुबह से खेल रहे थे, दोपहर होगी खेल रहे थे, शाम होगी खेल रहे थे, बस खेल रहे थे। बस वैसे ही नानों के घर तो चले ही जाते हैं, वहाँ की कंप्यूटर करीब ही है ना, शाम को आ जाते होंगे। आए तो उन्होंने दादे का नहीं पूछा? क्यों? प्लानिंग का हिस्सा था। पूछा था हमने। फिर जब खून साफ कर रहे थे उन्होंने पूछा नहीं अम्मा ये कौन सा बकरा ज़िबा किया यहाँ पे? 15 साल शादी को हो गए, 14 का तो बड़ा बच्चा होगा ना। मेरी बेटी 13 साल की है। 13 साल की तो है। उसने नहीं पूछा अम्मा यहाँ कौन सा बकरा ज़िबा किया? ईद कुर्बान भी नहीं है। इतना तो खून शख्स का बहा होगा ना कि उसकी डेथ हो गई। ये कोई हाथ पे छुरी का कट लगे तो खून इतना निकल आता है, कितनी देर रुकता नहीं है, टिश्यू भर जाते हैं। फिर जब डेड बॉडी लेके छत पे जा रहे थे बच्चों ने तब नहीं पूछा, ये बच्चों को मंजर पे नहीं आने दिया। या तुम्हारा घर कुछ 3 कनाल का था जहाँ बच्चे पिछवाड़े हिस्से में रहते थे और तुमने अगले हिस्से में कारनामा किया। जहां तक मेरे इल्म में है 1.5 मरले का घर है, यानी कि 1 कमरा होगा, 1 बरामदा होगा, ऐसे ही है। बीबी यहाँ से जा रही है, मेरी बातें सारी आउट हो रही है। बच्चे 5 के 5 खेलने भेज दिए, डंडा भी उड़ के आता है, बाबे को भी मार देती हो, बाबा जमीन पे गिरता है, ऊपर कपड़ा डालने की भी हिम्मत है, फिर 5 बच्चों को वापसी में संभालने की हिम्मत है। शाम में वो आते हैं, वो दादे का नहीं पूछते। वाह, कहानी तो कोई ऐसी सुनाओ जिसपे देखने वाले यकीन कर ले। ये तुम्हारी प्लानिंग थी, यही से साबित हो रहा है तुम्हारे बच्चों का वहां पे नाम मौजूद होना। और दादे का
बेचना, खून करना, लाश उठा के छत मोहल्लेदार के माना, मोहल्लेदार का चोरी हो जाए तो साथ वाले घर वाले चलते, उसका मोहल्लेदार लाश उठा के छत पे तुम्हारे साथ जा रहा है और फिर उसको फेंकवाने जा रहा है। मैंने और मेरे मियाँ ने ऊपर रखी थी छत पे। वहां से फिर गायब हो गई है, कोक आप आए वहां वो ले गए। हमने नहीं। ऐसी बच्चों को कहानियां सुनाई जाती थी। वकास, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा ये बताइएगा सबसे पहले कि हमारे मुल्क में, मैं क्योंकि केस की जाने बाद में चलती हूँ, सिर्फ पहले इनिशियली मैं आगाज करना चाहूंगी ताकि हमारे लोगों को भी पता चल जाए कि कत्ल की सजा मिनिमम और मैक्सिमम हमारे मुल्क में क्या तयन किया गया है, इसके बारे में। देखिए, हमारे मुल्क में सेक्शन 302 है तज़ीरात पाकिस्तान का, जो कि कत्ल की सज़ा को डिफाइन करता है, जो कि सज़ाए मौत है। और इसमें कम से कम जो सज़ा है वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, जो कि उम्र कैद है। और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, ऐसे ही है? बिल्कुल इसी तरह ये उम्र कैद है। और ये तज़ीरात पाकिस्तान के वो लॉज हैं, जब भी कत्ल कमिट होता है तो कोर्ट्स में जो भी मुकदमा चलाए जाते हैं वो सेक्शन 302 के तहत चलाए जाते हैं, जिसे हम कत्ल अमद कहते हैं, इंटेंशनल मर्डर कहते हैं। और उसमें कोर्ट्स जो हैं, अगर कोर्ट्स के सामने इन द लाइट ऑफ कोजिडेंट कंक्रीट एविडेंस जो है, प्रोसिक्यूशन ये साबित कर दे कि वाकई ही जिस शख्स पे अलर्ज किया गया कि इसने कत्ल किया है उस पर साबित हो जाए, तो कोर्ट जो है वो बाउंड है कि उस शख्स को सजाए मौत दी, और मिनिमम पनिशमेंट जो है वो फॉर लाइफ है। ठीक है। और रिग्रेस ये कैदे बामुशक्कत, ताकि हमारे लोगों को, देखने वालों को पता चल जाए कि रिग्रेस क्या होता है, तो ये कैदे बामुशक्कत होती है। जी बिल्कुल। अच्छा वकास, ये भी बताइएगा कि आज का हमारा जो केस है, इसमें सगे बेटे ने अपनी बीवी के साथ मिलके बाप की लाश, चूंकि उसकी बीवी उसके बाप का मर्डर करती है, 72 साल बुजुर्ग का मर्डर होता है घर में। बीवी मर्डर करने के बाद खामद को शाम में बताती है और वो बेटा अपनी वाइफ के साथ मिलकर, एक मोहल्लेदार को साथ मिलाकर, अपने बाप की लाश को लावारिस फेंक देता है। और फिर ये कहा जाता है कि कत्ल नामालूम अफराद ने किया है। ऐसे में कोर्ट किस तरह से सजा देगी, हमारा आइन क्या कहता है, इन लोगों के लिए किस तरह से फाइन, सजा और जजा का तयन किया गया है? देखिए, बियॉन्ड द शैडो ऑफ लॉ, मुझे एक चीज कहने की इजाजत दीजिए कि मेरे शहर के शायर ने कहा था कि दिल के बफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को लग गई आग घर के चिराग से। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे माशरे की कि हमारे माशरे में जो इस तरह के बच्चे हैं या इस तरह की बीवियां हैं जो अपने सुहाग को, या वो बच्चे जो अपने सर के साये को खुद बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं, ये इंतहाई कर्बनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि जानवर भी इस तरह नहीं करते। अगर आप जानवरों के यहाँ देखें तो वहां पर भी जो पेट्स का कॉन्सेप्ट मिलता है, या वहां पे भी जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत का एहसास जो है परवान चढ़ाते हैं। कुरान मजीद में भी फरमाया गया कि ला तुफसिदू फिल अर्द, के जमीन पे फिसाद मत फैलाओ। और ये सेक्शन 311 उसी चीज की गमाजी करता है कि वो लोग जो जमीन में फिसाद फैलाते हैं और फिर बड़ी हट धर्मी से और लेटर ऑन वो सुलह कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, ये उन लोगों को नकेल डालने के लिए सेक्शन 311 रखा गया है कि अपने ही बाप को, अपनी ही बहन को, अपने ही अजीजो कारब को पहले कत्ल करते हैं और फिर दूसरे अजीजो कारब जो कि मुद्दई होते हैं उनके साथ मिलकर सुलह कर लेते हैं। तो उनको नकेल डालने के लिए कोर्ट के पास क्या इसमें सॉल्यूशन है वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। कोर्ट के पास सेक्शन 311 है तज़ीरात पाकिस्तान का, उसके तहत कोर्ट क्या कर सकती है कि कोर्ट का क्योंकि अदालतों का काम है कि उस शख्स का किसास लें, रियासत का काम है कि उस शख्स का किसास लें जिसका कत्ल हुआ। तो कोर्ट जो है वो उस कंप्रोमाइज को, उस कंपाउंड को, उस कंसिलिएशन को नेगेट करके उस शख्स को सजा दे सकती है। कंदील बलोच के केस में इस तरह हमने देखा कि उनके माँ बाप ने अपने जो बेटे को माफ कर दिया, अपनी बेटी का कत्ल, लेकिन कोर्ट ने वहां पे कंप्रोमाइज नेगेट करके उसको इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ दी। इसी तरह कोर्ट को चाहिए कि प्रेसिडेंट सेट करे और हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को भी चाहिए क्वालिटेटिव पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट करे और ताकि इन मुल्जिमों को सजाएं मिले। वकास, हमारे नाजरीन के लिए एक दफा मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगी कि हमारा ये आइन मौजूद है कि अगर मुद्दई माफ कर दे तो कोर्ट इसको निगेट कर सकती है और कोर्ट सजा दे सकती है। बिल्कुल, सेक्शन 311 है पाकिस्तान पिनल कोड का, जिसे जी तज़ीरात पाकिस्तान का,
उसके तहत कोर्ट्स के पास ये राइट्स है। अफजल कोहस्तानी का केस है, कंदील बलोच का केस है। इसमें मैं आपको जरूर ये अर्ज करना चाहूंगा कि जहां पे फसाद फिल अर्ज का अंदेशा हो, कोर्ट्स के पास ये राइट्स है सेक्शन 311 के तहत कि फसाद फिल अर्ज को प्रिवेंट करने के लिए कोर्ट्स उस शख्स का कंप्रोमाइज नेगेट करेंगी और उनको जो FIR के सेक्शंस हैं उसके तहत सजा देंगी, जिस तरह अल्लाह के कुरान की किताब। ठीक, बहुत शुक्रिया वकार सबरेज, आपने डिटेल गुफ्तगू की। और कोर्ट के पास क्या इख्तियारात हैं, स्टेट के पास क्या इख्तियारात हैं, और अगर मुद्दई किसी केस में बैठ जाए तो किस तरह से मामले को लेकर चला जा सकता है और इंसाफ के तकाजे कहाँ पूरे होते हैं, ये आपने डिटेल से हमें बताया। लाज साहब मोटरसाइकिल ਤੇ ਰਹਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਜ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਆਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾइकिल ਤੇ ਲਾਸ਼ ਰਹਾਈ ਹੈ। आलू की बोरी थी या लाश थी? तो कोई मल्लेदार हाथ लगवा देगा। 22 करोड़ आवाम को समझ नहीं आ रही, कानून को समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं माफी मांगता हूँ सबसे, मेरी प्लीज। कानून किस तरह से सजा देता है ये तो चूंकि हमारे नाज़रीन सुन ही चुके हैं, लेकिन बात हो रही थी दीन की। वकास ने जहाँ दीन का और हदीस का और कुरान पाक का जिक्र किया, वहीं पर दीन इस हवाले से क्या कहता है वो भी आगे चलकर मैं अपने नाज़रीन के सामने रखूंगी। लेकिन इस मुल्ज़िम की जानिब पहले चलते हैं कि ये अभी भी सच बोलेगा, इसको कुछ याद आया या आज भी अपने ही मौक़िफ़ पे कायम है। हाँ भाई, बाप को मारने के बाद कोई हिस्स जागी है कि नहीं? ऊंचा बोलो, क्या सच है फिर बताओ। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। शर्मिंदगी किस बात की कि पकड़े गए हो कि बाप मर गया? बाप को मारने की शर्मिंदगी होती तो 15 दिन तो मामला लटकाते ही ना। या ये सुन के रोना आ गया कि अगर बहन ने माफ कर भी दिया तो कोर्ट तुम्हें सजा दे सकती है? हैं? इससे पहले तो नहीं आ रहा था रोना। बाप पे इल्जाम लगाया इतना घिनौना। ऊंचा बोलो भाई। अपने बाप पे इल्जाम नहीं लगा रहा। तो ये फिर सच बोल रहे हो? शर्म करो, 72 साल का बुजुर्ग था। तुम्हारी बीवी रह गई थी जिसको वो ब्याह की बेटियों की तरह लाया। जो दम कराने और थे अभी भी वो भी दिल सी बातें करती, मैंने सुना था। नहीं, दम कराने का क्या मतलब है? वो दम वगैरह तो करवाने आती कि किसी बच्चे को यहाँ पर आप अपने आप को दम करवाने आ जाते। नहीं, तुम्हारा बाप क्या पीर था? हाँ जी, अच्छा, दम वगैरह तो जिस करते। पीर के पास बाहर से इतनी औरतें आती हों उसने घर में अपनी बेटी को छेड़ना है? वो आते बढ़ जाती है इंसान को, नहीं वो छोड़ता। अच्छा, और तुम्हें पता था? मैंने अपने बाप को समझाया था वो कि पीर साहब जो कमा के ला रहे थे वो तुम लोग खा रहे थे या उसकी कमाई बंद हो गई थी? मैंने तो नहीं मुझे मारा वो साथ तो पूरा दे रहे हो। 15 दिन लावारिस बाप को फेंकते तुम्हें शर्म ना आई? तुमने ये सोचा कि उसका कफन दफन कौन करेगा, उसे नहलाएगा कौन? किस दिन के लिए उसने बेटा पैदा किया था? जिसके आखिरी रसूमात इस तरह से ना हो सके, तुमने उसकी लाश को रोल दिया। तुम्हें एहसास भी है इस बात का, या तुम्हें इल्म भी है इस बात का कि मरने के बाद जितनी देर डेड बॉडी कवर के बाहर रहती है, हमारे दीन में उसके मुतालिक क्या कहा गया, उसमें कितना कड़ा वक्त होता है? वो किस किस से माफी मांगोगे? रोज़े महशर वो बाप तुम्हें माफ करेगा? वो रब तुम्हें माफ करेगा? ये कानून तुम्हें माफ करेगा? बेटे हैं ना, तैयार रहो मकफात के लिए। नाज़रीन, इसका बाप गलत था, वो 72 साल का बुजुर्ग, या इसकी वो बीवी गलत थी? मेरे पास इसकी कुंजी मौजूद है, आइए दिखा। नाज़रीन, इस पूरे केस में वो तीसरा शख्स जो कि सस्पेक्ट था और बाद में मुलजिम साहब क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मामला था पता नहीं सी कत्ल होने से पहले तक आपको कुछ नहीं पता नहीं, था? कुछ नहीं पता। आपका इनके घर में कब से आना जाना है? तकरीबन 1.5 साल हो गए उन्होंने। आप इसके मियाँ के दोस्त हैं? नहीं नहीं, मियाँ ना घट दोस्ती की बाबे ना दोस्ती सी, बेटे ना दोस्ती। दोस्ती?
क्या वो बहन बनी हुई थी आपकी? नहीं, खुल के बताएं। बल्कि यही है अभी उसके साथ मेरे तलक थे। नजायज तल्लकात। तुम सारे मामले में कैसे फंस गए? इन्होंने रात को बुलाया मैंने, जिस दिन वकूआ आया ना, अच्छा, इन्होंने मैंने बुलाया। कितने बजे? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ 9:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾ ਅਰਸ਼ਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। देख के आए कि क्या हुआ बकुआ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, मतलब ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ अच्छा ਕਹਿੰਦੇ पापा गुम गया ये फैलाया हुआ था हर तरफ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, मेरी कोई चीज़ समझ नहीं सी आ रही, मैं की गल करा की जवाब तब तक तुम्हें नहीं मर्डर का पता था? नहीं पता। अच्छा, ਇਹਨੇ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। क्या कहा कि क्या कहा? ਲਾਸਟ ਆਣੀ ਹੈ, और अगर नहीं लगाते तो क्या होगा? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾ ਦਾਂਗਾ, ਇੰਝ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। कि तुमने मेरे बाप को मारा? अच्छा, ਮੈਂ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ किधर रखी? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। अच्छा, ਅਰਸ਼ਦ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਗਮ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿਰਨ। लोगों ने ना देखा, मोहल्ले के लोगों ने ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ना, तो फिर भी रात। ਤੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਬੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ अच्छा, ज़्यादा पक्के रहना अपने तमाम बयानात पे। मैं उसके खामद को बुला रही हूँ। ਬੁਲਾਓ। ठीक, बुलाएं जी जरा उसके अंदर। जो कुछ सच है ना वो इसके सामने बताओ, ताकि इसकी कोई गैरत सामने आए। अभी तक ये अपनी बीवी को ठीक कह रहा है और अपने बाप को जो दुनिया से चला गया मरहूम को ये गलत कह रहा है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬੇਗਮ ਤੇਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। बेगम ने क्यों बुलाया था? बेगम को कब से जानते थे इसकी? इसलिए कि मैं 1.5 साल हो गया। किस तरह से जानते थे? बहन बनी हुई थी? मतलब अब समझ आ गई है कि भी बीवी पास है? मैं अभी समझ आ ये क्या है कि उसने मुझे बुलाया, ठीक है बुलाया होगा, ये आया है, लाश हम तीनों ने ऊपर से छत से उतारी है। इसे क्या किया कि प्रेशराइज ऐसे- किया था? ऐਵੇਂ तो कोई नहीं मान जाता ना हाँ, लाश। मैंने इसे कहा था कि यार ऐसे मुझसे ना गलती मेरी बीवी से हो गई है, इसने फौरी मान लिया, इसने और क्या अगर ये नहीं मानता तो तो फिर परेशानी बढ़ जानी। क्या परेशानी बढ़नी थी? इसने क्या कहा था जी आपको? मैंने मुझे ऐसे लाश का आदत थी, मुझे ये सारा कुछ खुद दे गए, कोई मसला नहीं। और अगर ना लगाते आप तो सिर्फ बच्चा को आना तो मेरी शर्म तो नहीं आती तुम्हें? निसार साहब, आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, ये मुकदमा आपके पास आया, 3 मुलजिम, तीनों के बयान मुख्तलिफ। एक कहता है मुझे नहीं पता, दूसरा कहता है मुझे नहीं पता, तीसरा कुछ और कहानी सुनाता है अब्बास जो है। आपकी तफ्तीश, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है कि ये मामला क्या हो सकता है? अब्बास जो कहानी सुना रहा है वो बिल्कुल सच सुना रहा है। अच्छा, अब्बास को इन दोनों मियाँ बीवी ने इस्तेमाल किया, अदरवाइज कोई भी आदमी इनको डेड बॉडी इनके घर से उठा के उनके साथ मोटरसाइकिल पे नहीं रखा। यानी अब्बास का उस औरत के साथ तल्लकात की आपके पास सबूत हैं, मिलते हैं ऐसे? ये इसी वजह से अब्बास ने ऐसा किया। ये कड़ी मिलती है? तो यही तो कड़ी मिलती ठीक। है। तो हो अच्छा, सकता ये है ना, पीरी मुरीदी ये वाले उसको शायद सिर्फ और सिर्फ ये वो इनके लिए, इस लड़की के लिए वो बुजुर्ग दर्द सर बना हुआ था। अच्छा, जो बयान अब्बास ने दिया है, मैं समझता हूँ कि वो सच है। तो ये बुजुर्ग जो था ये घर में रहता था, ये उसके लिए दर्द सर था। अच्छा, ये पीरी मुरीदी वाला कोई इलाके से शायद मिले कि वो पीर था, उसके पास औरतें आती? कोई ऐसी बहुत कम ही थी। वो एक छोटी सी उसने परचून की दुकान अपने घर में ही बनाई हुई थी, उधर ही वो बैठा होता था। कभी कोई दाम करवाने आ गया, जी बाबा जी इसको बुखार यानी हो उसने गया, या कोई बच्चे को उसने बुखार कोई हो अपना गया, कैबन ये शैबन नहीं बनाया हुआ था जहाँ औरतें लेके घुसता था, ये नो, सब नो, गलत है। बिल्कुल यानी कि ये बेटा भी झूठ बोल रहा है और वो भी। नाज़रीन, आलिम दीन की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि ऐसी औलाद के लिए जो अपने वालिदैन को मार देते हैं, उनके लिए कुरान में क्या अहकामात हैं।
नाज़रीन, इसी पे बात करने के लिए कि दीन क्या कहता है, हमारे साथ मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, मौलाना मोहम्मद उसामा साहब। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सारा वाक़या आपके इल्म में है। बाप ने उस बच्चे को पैदा करने के बाद पढ़ना लिखना सिखाया, उसकी परवरिश की, उसे दुनिया में लाने का सबब वो था। उसी औलाद ने अपनी शरीक हयात के साथ मिलके उसको मौत के घाट उतार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान हमेशा से इंसान का दुश्मन है और हमेशा ही ये चाहता है कि ये इंसान गुमराह हो और बुराई के रास्ते पर चले। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरी रज़ा वालिदैन की रज़ा में है। और एक हदीस पाक में मैंने पढ़ा कि जब सारे लोग जन्नत में जाने लगेंगे, 1000 साल पहले जन्नत की मुसलमान खुशबू महसूस करेंगे। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुनाह है कि वालिदैन को जो है वो कत्ल करना या उनकी नाफरमानी करना। इसकी तो बख्शिश नहीं है। बख्शिश बिल्कुल हो ही नहीं सकती। हमारी अदालतों को चाहिए इस तरह उसकी बीवी को सज़ा दी जाए, इसी तरह इसको भी सज़ा दी जाए और दुनिया को बताया जाए कि ऐसा शख्स जो वालिदैन के साथ इस तरह करता है उसके साथ इसी तरह होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सामा साहब, आपने कीमती वक्त निकाला और हमें बताया कि शरीयत और दीन हमारे लिए क्या अहकामात सादर करता है। कहते हैं कि इंसान की आंख जब उसके नफ्स की पसंदीदा चीज़ को देखना शुरू कर दे तो उसका दिल, उसका ज़मीर फिर अच्छाई, बुराई और गुनाह में फ़र्क तकसीम भूल जाता है। हमने कोशिश की आज इस प्रोग्राम के ज़रिए कि दीन, दुनिया, क़वानीन, ये तमाम अच्छी चीज़ें, वो मैसेजेस, और जो बच्चे अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करते या उनके साथ नावरा सलूक करते हैं या इस नैज तक पहुंच जाते हैं कि उन्हें मार ही डालते हैं, वो शायद इससे कुछ सीख सकें। इस सीख के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अगले एपिसोड में किसी नई सीख के साथ, किसी नए मैसेज के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।